बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा लेसन है वो है कि हम ऑनलाइन टीच कैसे करें। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैम हम ऑनलाइन टीच कर लेंगे, आप थोड़ा सा गाइड करेंगी तो हम सब कुछ कर लेंगे। इतना आसान नहीं है ऑनलाइन टीच करना, क्योंकि हम लोग अभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये जो हमारे पास अभी एक जो न्यू एक एरा है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतने सॉफ्टवेयर हैं, और हम अभी तक उस पुराने ट्रेडिशन वे से बाहर नहीं निकल सके। तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स मैंने इसलिए एक्चुअली डिजाइन किया है कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो टीचर्स आते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैम हमने ऑनलाइन टीच करना है। ठीक है, लेकिन वो साथ मुझसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैम आप हमें ट्रेनिंग भी साथ दें। तो बेटा ये मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि मैं साथ साथ अपनी एकेडमी भी संभालूं और मैं साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन करूं कि जी आपने ऐसे हमारी एकेडमी में ऑनलाइन टीच करना है। हाँ ये है कि जो टीचर्स ऑलरेडी टीच कर रही होती हैं, अगर उनको उनसे हम पूछ लेते हैं उनको क्या क्या स्किल्स आते हैं, ठीक है, तो फिर हम उसकी बेस पे कि ये कितना ज्यादा सॉफ्टवेयर्स को जानती हैं। ठीक है, लाइक इनका एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट जो है, ये बहुत सारी चीजें पीछे रह गई हैं। अब जो है एआई का दौर आ गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आप टीच कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन टीच कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के अंदर बताएंगे। इसके अलावा जो है हम टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में आप लोगों को कुछ वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जहां पे जाके आप ऑनलाइन टीचिंग करके और जो है अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और आप इंटरनेशनल करेंसी में अर्निंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ई विजन को ही ज्वाइन करना है। टीचर ट्रेनिंग कोर्स का या हमारी एकेडमी में ई विजन में जितने भी कोर्सेज होते हैं, उनका बेसिक मकसद ये है कि आप लोगों को प्रोडक्टिव बनाना है। देखिए, रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा है, लेकिन हलाल रिस्क की जो तलाश होती है ना, वो आधा ईमान होता है। बजाय इसके कि हम स्कैम्स के अंदर पड़ जाएं, हम इधर उधर की चीजों में पड़े, तो उससे बेहतर है कि मुझे जो आता है वो मैं आपको सिखा दूं, ताकि आप लोग खुद देखें कि स्कैम क्या होता है और कहाँ पे हमें पढ़ाना है और कहाँ पे हमें नहीं पढ़ाना, या कौन सा हमें स्किल सीखना है और कौन सा स्किल हमें नहीं सीखना। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब आप टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में टीचर्स जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो पहला क्वेश्चन, मैम ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए। अच्छा, जूम पे मैम हमने क्लासेस तो ली हुई हैं, लेकिन हमने कभी टीच नहीं किया हुआ। देखिए, जब तक आप ऑनलाइन टीच नहीं करते आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ये जो आपके सामने एक स्टूडेंट है, इसकी अटेंशन ग्रैब करना। क्योंकि अब ये ट्रेडिशनल क्लास नहीं है कि टीचर सामने खड़ी है और स्टूडेंट को पता है कि मेरा टीचर मुझे देख रहा है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका जो स्टूडेंट है वो, उसकी आपने ऐसे अटेंशन ग्रैब करनी है कि वो, जो उसके सामने एक स्क्रीन खुली हुई है, जैसे अब आपके सामने एक स्क्रीन खुली हुई है, इस स्क्रीन से उसकी नजर ना हट सके। आपने ऐसा कोई उसके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करना है, आपने ऐसे बीच में से बार बार उससे क्वेश्चनिंग करनी है कि वो वहां से हट ना सके। नंबर टू आ जाती है जो प्रेजेंटेशन हम स्क्रीन के ऊपर कर रहे होते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं, मोस्टली खवातीन जो है ना वो मोबाइल से पढ़ाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ अगर आप मोबाइल से पढ़ा रहे हैं ना, तो लिटरली आपने जो है, एक तो वैसे ही मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, लेकिन जब आप जूम के ऊपर मोबाइल से पढ़ाना शुरू होते हैं, स्क्रीन और भी छोटी हो जाती है। दैट इज द मोस्ट, मैं कहती हूँ कि गलत तरीका है कि एक बच्चा उसकी आईसाइट के साथ आप जो है नाइंसाफी कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, तो बजाय इसके कि अगर आपने किसी के साथ कमिट कर ही लिया है कि मैंने ऑनलाइन टीच करना है, तो एटलीस्ट वो मैथडोलॉजी, जो बेस्ट मैथडोलॉजी होनी चाहिए ऑनलाइन टीचिंग की, हमें वो तो आनी चाहिए ना। देखिए, मैं एक मदर से कह रही हूँ, मैं आपके बच्चे को टीच करूंगी, ठीक है, लेकिन ना मुझे पता है कि मैंने उसकी प्रॉपर स्लाइड्स कैसे बनानी है, ना मुझे पता है कि मैंने उसके क्विज कैसे बनाने हैं,
ना मुझे पता है उसकी प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, ठीक है, ना मुझे पता है इसके पीडीएफ्स कैसे बनाने हैं जिसको मुझे स्क्रीन पे शेयर करना है, ना मुझे पता है कि उसका व्हाइट बोर्ड जो है उसको कैसे मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंटेशंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट और एक्सेल आता है। क्या अब आज के दौर में सिर्फ एमएस ऑफिस ही रह गया है जिसको फॉर हम ऑनलाइन टीचिंग यूज करेंगे, या फिर ऐसे कौन कौन सी गैजेट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो हम यूज करें, और वो ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि हम एक लिंक के ऊपर क्लिक करें या हमारा स्टूडेंट एक लिंक के ऊपर क्लिक करे और वो सॉफ्टवेयर अचानक से उसके सामने खुल जाए। मैंने आपको क्या कहा है, द मेन थिंग, ये जो आपके सामने स्टूडेंट बैठा है इसकी आपने अटेंशन ग्रैब करनी है। ये जो स्टूडेंट इस वक्त आपको देख रहा है ना, ये स्टूडेंट ऐसे ही स्क्रीन को देखे, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपका पढ़ाने का तरीका इतना इफेक्टिव होगा कि वो बच्चा स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकेगा। हमारे पास मोस्टली फीमेल टीचर्स होती हैं, अभी आपको मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही होगी, आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, आपको मेरी आवाज नजर आ रही है और आपको ये स्लाइड नजर आ रही है जिसके ऊपर इस वक्त आपकी नजरें जमी हुई हैं। तो ये किस तरीके से हम कितना हमने कम्युनिकेशन अपनी इफेक्टिव बनानी है, कम्युनिकेशन, ये इस वक्त मेरी आवाज है जो बैकग्राउंड में आपके कानों तक जा रही है, लेकिन ये जो सामने आपके सामने एक इमेज है इसने आपकी अटेंशन ग्रैब की हुई है, ठीक है, और आप ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम आगे लर्न करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द वे कि एक आपकी आवाज होती है और एक स्क्रीन के ऊपर लगी हुई तस्वीर होती है या स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ इमेज होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब भी हम, ठीक है, ऑनलाइन टीच करते हैं तो उसमें कौन कौन से टूल यूज होते हैं। अच्छा, उसमें जो मेन टूल जो हमारे सामने आता है, ठीक है, अब हमारे सामने ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, हमें पता होना चाहिए व्हाइट बोर्ड को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम करने के लिए भी अनफॉर्चुनेटली जब मैं टीचर्स के डेमोज ले रही होती हूँ उनको जूम यूज नहीं करना आता, जूम के बेसिक फीचर्स जो हैं वो भी यूज करने नहीं आते, जूम का व्हाइट बोर्ड यूज करने नहीं आता, जूम के व्हाइट बोर्ड के ऊपर फिर जूम के ऊपर कितनी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, वो कैसे आपने यूज करना है, उस पर रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उस रिकॉर्डिंग को सेव कैसे करना है, उस सेव्ड रिकॉर्डिंग को अपलोड कैसे करना है, ये सारी चीजें, इस सारा डाटा इसको ऑर्गेनाइज करना, ये हम टीचर्स के लिए पहला एक मसला बनता है कि मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूंगी, ठीक है, मैं स्लाइड कैसे शेयर करूंगी। अच्छा, जो भी स्लाइड मैं बनाने जा रही हूँ रादर, ठीक है, अब वो मैं कैसे जो है इस लैपटॉप का यूज करते हुए उस स्लाइड को बनाऊंगी, ठीक है, क्या मुझे सिर्फ मोबाइल पे ही पढ़ाना है या फिर मुझे लैपटॉप के ऊपर पढ़ाना है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपको इस मोबाइल के ऊपर रह के इसी तरीके से पढ़ाना है जैसे आपको ये इतनी बड़ी स्क्रीन नजर आ रही है। कभी भी मोबाइल के ऊपर बैठ के आप स्टूडेंट की अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकेंडली, अगर स्टूडेंट को ये फील हो गया, अगर तो स्टूडेंट को फील हो गया कि जो आप ऑनलाइन टीच कर रही हैं इस वक्त, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर आप ऑनलाइन टीच कर रही हैं और आपको ये नहीं पता कि हाउ टू शेयर द स्क्रीन, हाउ टू ओपन द व्हाइट बोर्ड, हाउ टू यूज योर गैजेट्स, गैजेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो गैजेट आता है ना, यहाँ पे ये आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा है, वो एक टीचर की बात सुन रहा है और वो लिख रहा है, ठीक है, वो क्यों लिख रहा है, क्योंकि उसकी टीचर का इतना इफेक्टिव वे है टीच करने का कि बच्चा मजबूर है कि मेरी जो टीचर मुझे पढ़ा रही है, क्यों, इस वजह से कि उसकी टीचर को पता है कि इस जूम के एक एक टूल के ऊपर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे मैं अटेंशन ग्रैब कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त आपको ये सर्कल मूव करता हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है, ये सर्कल आपको मूव करते हुए नजर आ रहा है, अभी मैं आपको एक और चीज जूम की दिखाते हैं कि आप उससे भी आप अटेंशन गेन करते हैं, वो है जी जूम की ये स्पॉटलाइट। अब देखें इसके साथ पीछे एक रेड कलर की स्पॉटलाइट आ रही है, रेड कलर की,
ठीक है, ये स्पॉटलाइट होती है जो कि आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही होती है। ठीक है, अब क्या है कि अब मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुझे जूम यूज करना आना चाहिए। ठीक है, उसकी एक एक चीज मुझे यूज करनी आना चाहिए। अगर मैं गूगल मीट यूज कर रही हूँ तो मुझे गूगल मीट का एक एक चीज कि मुझे कैसे शेयर करना है। अगर स्काइप स्काइप पे मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग स्काइप पे पढ़ाएं, क्योंकि स्काइप इज नॉट द अपडेटेड वर्जन। हर वो जो वर्जन वो अपडेटेड होता है जो कि जिसके अंदर एआई होता है, या कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो कि साथ के साथ अपडेट हो रहे होते हैं। मैंने अपना जब स्टार्ट लिया था ऑनलाइन टीचिंग का तो मैंने स्काइप से लिया था, इट वाज 2015। ठीक है, 2015 में मैंने अपना स्टार्ट स्काइप से लिया था। लेकिन स्काइप जितनी तेजी से विंडोज अपडेट हो रही हैं, स्काइप अपडेट अपने आप को नहीं करता। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को अपडेट नहीं करते। बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं, तो फिर हमें उनको छोड़ के ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं जो कि अपने आप को अपडेट करते हैं। हमारे पास जो इस वक्त ऑप्शन है जो अपडेटेड वर्जन की है, वो एक जूम है और दूसरा आपके पास गूगल मीट आ जाता है। ठीक है, जो इस वक्त टॉप पे जा रहा है। फिर हम आते हैं द यूज ऑफ लैपटॉप। ठीक है, अब आपके घर में अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जितनी बच्चियां आती हैं, लैपटॉप तो होता है उनके घर में, लेकिन उनको ये नहीं पता मुझे इस लैपटॉप को यूज कैसे करना है। इवन मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपको गूगल पे सिर्फ सर्च करने आता है, गूगल की अपनी भी एप्स है। ठीक है, हमें गूगल एप्स यूज नहीं करने आती। गूगल की बहुत सारी एप्स हैं जो आपकी टीचिंग में यूज हो सकती हैं। ये सारा अब मैं आपको एक लेक्चर में तो पढ़ा नहीं सकती। ये हमारा जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होगा, जो राउंड अबाउट 1 मंथ का होगा, उसके अंदर ये सारी मैं आपको एप्स पढ़ाऊंगी कि आपको फॉर्म्स कैसे बनाने हैं, आपको क्विज कैसे बनानी है, आपको प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है। नॉट ओनली मैं आपको गूगल एप्स पढ़ाऊंगी, बल्कि इसके अलावा भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगी कि जिसपे बैठ के आप विद इन 5 मिनट्स अपने बच्चे का, अपने स्टूडेंट का एक प्रोजेक्ट जो है उसको बना सकते हो। ये जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, आपके ख्याल में मैंने इसको कितने मिनट में बनाया होगा? आपको पता है, मैं इस वक्त बाजार गई हुई थी और मैं घर एंटर हुई हूँ 8 बजे। मैंने नमाज पढ़ी है, उसके बाद 8:30 बजे मैंने चाय बनाई है, 8:45 बजे मैं चाय पीते पीते मैंने ये स्लाइड बनाई है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं ये काम कर सकती हूँ विद इन 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट पहले आपकी मीटिंग के लिए रेडी हुई हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 15 मिनट्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए रेडी हो सकती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, जो मुझसे ट्रेनिंग लेंगे, मैं खैर अपनी बात नहीं करूंगी, बेसिकली आप लोगों को प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि मैं आप सारी की सारी टीचर्स को जॉब तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आप सारी की सारी टीचर्स को ये जरूर बता सकती हूँ कि बेटा आप अपने आप को इतना स्किल्ड कर लें, इतना स्किल्ड कर लें कि मैम आसमा आपको खुद ऑफर करें कि भाई आओ मेरी एकेडमी में आके पढ़ा। ठीक है, तो इस वक्त जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, जो मुझे बेस्ट होमवर्क करके देंगे, जो मुझे बेस्ट प्रोजेक्ट्स बना के देंगे, जब मैं उनको टीचिंग प्रोजेक्ट्स दूंगी कि भाई ये इस तरह की स्लाइड है, आपने इस तरह का स्टूडेंट आया, इसको बना के इसको पढ़ाना है आपने, आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपकी पूरी ट्रेनिंग होने जा रही है पूरे महीने के अंदर, क्योंकि छुट्टियां हैं। मैं चाहती हूँ कि इन्हीं टीचर्स में से, क्योंकि मुझे टीचर्स की पूरी टीम चाहिए इस पर। ठीक है, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी टीचर्स ट्रेनिंग के कोर्स के बाद जो इंटर्नशिप मिलेगी आप टीचर्स को, वो हमारी एकेडमी खुद आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और इंटर्नशिप के अंदर पहले तो 1 मंथ आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। इंटर्नशिप में तो आपको बहुत रगड़ा लगता है ताकि आप लोगों की स्पीड फास्ट हो जाए, और जो मैंने आप पे पूरा महीना मेहनत की है और जो आपने हमारी एकेडमी के साथ टाइम स्पेंड किया है, वो उस चीज को हमेशा के लिए आपके दिलों पे नक्श करने के लिए आपको ऑप्शनल एक इंटर्नशिप दी जाती है। अब जब हम ऑप्शनल देते हैं ना, उसमें होता ये है कि जो कामचोर स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले भागते हैं कि भाई हमने तो पूरा महीना काम किया है, हमें तो मैम ने इतना इतना होमवर्क दिया था, तो अब हमें इंटर्नशिप करने की क्या जरूरत है?
तो जब वो इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो वो सारा कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, द थिंग इज हाउ टू मेक प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन, और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब वो वाला दौर चला गया कि आप एक पेन से, जो अक्सर टीचर गलती सबसे पहले ये करती हैं, तो वो मोबाइल ऑन करती हैं और वो पेपर के ऊपर रखा होता है, नीचे वो मैथ्स सॉल्व कर रही होती हैं। लेट मी शेयर यू वन थिंग कि मैं कौन सा गैजेट यूज करती हूँ। ये आपके सामने इस वक्त एक व्हाइट बोर्ड खुलने जा रहा है। ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड के साथ अब देखिए कि हम किस तरीके से, ये व्हाइट बोर्ड कैसे यूज होता है और इसमें किस तरीके से हम अपने टूल्स को यूज करते हैं, ये सारा। और व्हाइट बोर्ड को यूज करने के लिए भी आपको पेन टैबलेट की जरूरत होती है। ये कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस कोर्स में देंगे। ऑल तो मैंने तो नहीं बेचना, ठीक है, आपको मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये सारा कुछ हम आपको। अब फॉर एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट टीचर्स क्या करती हैं, मैथ्स का क्वेश्चन समझा रही हैं, मोबाइल ऑन किया है, नीचे कॉपी रखी है और आप पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। भाई जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं देन व्हाई आर यू यूजिंग द पेन? ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाना है तो आपने स्टूडेंट को 2 × 2 = 4 कॉपी पे नहीं करके देना, आपने उसको व्हाइट बोर्ड यूज करने के लिए देना है, जो आपको जितनी भी ऑनलाइन टीचिंग एप्स हैं उन सारों में मिलता है। ठीक है, तो बेटा अगर आप देखे, मेरी बात सुने, जब आप कहीं पे भी जॉब करते हो ना, तो जॉब के लिए आप एक वैन वाले को पैसे देते हो। ठीक है, कि तुमने मुझे पिक एंड ड्रॉप, तो आप फ्यूल का खर्चा देते हो। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, ये जो टीचर्स जहाँ पे आके कंजूसी करती है ना, ये मत किया करें। ठीक है, आप क्या करते हो, आपकी जॉब हो गई, आप एक स्कूल में टीचर बनी, अब आपके खर्चे क्या क्या होंगे मैं आपको बता देती हूँ, ओवरऑल जो आपका खर्चा बनेगा, और मैं उसके बाद आपको एक पेन टैबलेट का भी खर्चा बता देती हूँ। आप एक टीचर की जॉब पे अपॉइंट हुई, ठीक है, अब आप जरा खर्चे निकाल लें। आपको मिलेगी 20,000 रुपए महीने के। इस महीने 20,000 महीने को तो आपको महीने के बाद मिलेगा ना, एंड ऑफ मंथ, और स्कूल वाले आपकी महीने की पहली फीस भी अपनी जेब में डाल लेंगे, ताकि ये टीचर हमें छोड़ के ना जाए। तो आपको सेकंड मंथ से सैलरी मिलती है या थर्ड मंथ से मिलती है, ऐसे ही है ना? प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे ही करते हैं ना, कि नहीं करते? अच्छा, उसके बाद आपको सबसे पहले क्लॉथिंग पे आपके पैसे खर्च होंगे। ठीक है, स्कूल के इवेंट्स पे आपके पैसे खर्च होंगे। उसके अलावा आपके फ्यूल का खर्चा आप अलहदा निकाल लो। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं जब आप ट्रेडिशनल वे में जो है वो टीचिंग करते हो। दिस इज द ट्रेडिशनल वे। ठीक है, फिर आप घर लाते हो कॉपियां। ठीक है, अब आप सिर्फ इस खर्चे को निकाल लें इन 20,000 में से। इस 20,000 में से आप वैन वाले को कितने पैसे देंगी? ठीक है, जो आपको पिक एंड ड्रॉप करेगा या रक्षा लगवाएंगे या जो भी करेंगे। ठीक है, फिर वहां पे वो कभी इवेंट्स हो रहे हैं, अच्छा जी अब जश्न आजादी है तो आपने ग्रीन एंड व्हाइट कलर का एक लिबास पहनना है, वो सारा टीचर की जेब से जा रहा होता है, स्कूल वालों की जेब से थोड़ी जाता है। वो जो थीम वाला थीम होती है, कभी वो ईद मिलादुन नबी की, वो कहाँ से जाती है? वो टीचर्स की जेब से जाती है, वो आपके स्कूल वाले नहीं आपको पे करते। ऐसे ही है कि नहीं है? फिर आपने, अब आप देखें, सिर्फ आप इसका खर्चा निकाल लें, आपके पास ना पीछे 5,000 रुपए बचेंगे महीने के। सिर्फ ये जो स्कूल के खर्चे हैं ना, जो 20,000 वो आपको देंगे, उसमें से आप पीछे निकाल दें। क्योंकि आपको अब न्यू शूज भी चाहिए। ठीक है, अब आपको ड्रेसेस भी चाहिए ज्यादा सारे, और आपको बैग्स भी चाहिए मैचिंग। तो अंदाजा करें, अभी आपने टीच नहीं किया, वो जो ऊपर के खर्चे हैं ना वो निकाल लें आप पहले। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं ऑनलाइन टीच ही कर लूं भाई। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग का मुझे क्या फायदा होगा? ठीक है, वाई ऑनलाइन टीचिंग? ऑनलाइन टीचिंग में मुझे अब जरूरत किन चीजों की है, अब पहले चीजें देख लें कि आपको ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या चाहिए। नंबर 1, ठीक है, एक तो पहली बार ये कि इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, पहली बार ये आपकी नियत सीख होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बैठे हैं, नहीं भाई मुझे तो सिर्फ पैसे कमाने हैं, पैसा आ जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है, ये जो एजुकेशन है ना बेटा, ये पैसा कमाने की मशीन नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी में पहले पूरे 2 साल स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया।
फ्री में पढ़ाया। ठीक है, उस फ्री पढ़ाने से क्या हुआ था कि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ाया। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ाया, मैंने स्काइप पे पढ़ाया, मैंने एफबी पे पढ़ाया, मैंने एफबी ग्रुप्स में लाइव आके पढ़ाया स्टूडेंट्स को, अंदाजा करें। मैंने एफबी मैसेंजर पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ठीक है, जिसमें जब उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि स्काइप पे मैं पढ़ाती थी तो सिग्नल ड्रॉप हो जाते थे। मैं स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाती थी एफबी मैसेंजर पे, मैं कहती थी आ जाओ मैं इधर पढ़ाती हूँ। अच्छा, इसमें क्या हुआ, मैंने उनसे पैसे तो नहीं लिए, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी नुकसान वो नहीं था कि भाई मुझे सही तरह नहीं पढ़ाने आता, तो कम से कम स्टूडेंट के पैसे तो नहीं जाया हो रहे ना। ठीक है, स्टूडेंट भी इस चक्कर में, चलो मैम फ्री में पढ़ा रही है, वो भी खुश होके पढ़ रहे थे, मैं भी इस चक्कर में कि मुझे एक्सपीरियंस गेन हो रहा है और मेरे स्टूडेंट्स को ना होते हुए भी बहुत कुछ मिल रहा है। और मुझे क्या मिला उससे? मुझे नंबर 1 एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, मुझे नॉलेज मिला। ठीक है, मुझे डिफरेंट गैजेट्स यूज करने आ गए। अच्छा, हम क्या करते हैं जब भी मेरे पास टीचर्स आती है ना, मैम हमने ऑनलाइन टीच करना है, क्यों करना है मैम? घर के हालात खराब है। भाई घर के हालात खराब है, हमने स्टूडेंट का ही कसूर है इसमें कि उसने आपको पैसे देने, और वो भी एक इनएक्सपीरियंस टीचर को। उसका क्या कसूर है बेचारे स्टूडेंट का? मैम घर के हालात खराब है, आप टीचिंग में जॉब दे दें, हाँ मैं स्टूडेंट का नुकसान कर। अच्छा, मैं उस टीचर को क्या कहती हूँ, बेटा जाओ जरा ना तुम तकरीबन 6 महीने किसी भी स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को, सिर्फ एक स्टूडेंट को मैं कहती हूँ कि जाके फ्री में पढ़ा। 6 महीने बाद भी वो टीचर आएगी ना, वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि उस एक स्टूडेंट ने उसको पैसे नहीं दिए, उसने भी उसको टीच नहीं किया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ बेटा। ये जो हम फ्री में लोगों के काम कर रहे होते हैं ना, ये हमें बहुत एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, वो जो यूट्यूब भी बना था ना मेरा, आपके पास आपके सामने ही होगा, मैं इंग्लिश बाय उसमें से। ठीक है, वो सारा फ्री वर्जन है मेरा। ठीक है, जिसने भी जाना वहां जाके, आप मुझे बताएं मेरी इज्जत में कोई कमी पेशी हुई, मेरी कोई रिस्क रुक गया? कुछ भी नहीं हुआ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट के इतने क्वेश्चन देते देते मैं इस तरह की हो गई कि मेरे पास एक्सपीरियंस आ। ठीक हो गया। अब इस व्हाइट बोर्ड में देखिए हमारे पास क्या है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप शेप्स यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, सो इज द शेप, आपको कौन सी शेप चाहिए? आपको सर्कल चाहिए, आपको स्टार चाहिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको सीख लें। आपको ये आउटलाइन देनी है, आप आउटलाइन दे दो, आप ब्लू आउटलाइन दे दो। ये अभी मैं सिर्फ आपको जूम का बता रही हूँ कि जूम में ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो अगर जूम में इतनी ऑप्शंस है, तो जो मैं बाकी आपको ऑप्शंस अभी सिखाऊंगी, जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में बाकी चीजें आएंगी, तो वो क्या होगी? यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट लिख के दे दें। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन भी मैं आपको बना के दे। ठीक है, मैं उसके प्रेजेंटेशन का फ्रेम ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन भी दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे आपको टाइमर लगा सकती हूँ कि विद इन 3 सेकेंड है जी, मुझे बताएं फलानी चीज का आंसर क्या। मैं टाइमर लगा दूंगी, बच्चा फौरन से बोलेगा। तो देर आर मेनी थिंग कि आपने स्टूडेंट की अटेंशन कैसे गेन करनी है। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको जो समझ आई मेरी बात, तो वो ये है कि जी आपने ट्रेडिशनल वे से नहीं पढ़ाना। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो है गैजेट्स को यूज करना। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन बनाने का भी कोई एक तरीका नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन, देखें अभी वो दौर आ गया है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ, हम प्रेजेंटेशन में आपको छोटा सा बताते हैं। देखें, हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं किस किस पे, आप बताएं। प्रेजेंटेशंस के लिए पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको और कुछ पता है? और ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जहां पे प्रेजेंटेशन होती है? एनी वन क्लास, जल्दी से बताएं। और हम कहाँ से, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां पे हम प्रेजेंटेशंस बना सकते
नहीं, चैट जीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं बनाता है, वो आपको कंटेंट लिख के दे सकता है, प्रेजेंटेशन नहीं बनाता। प्रेजेंटेशन टूल्स बताएं पावर पॉइंट के अलावा। एनीवन? जब तक आप ऑनलाइन टीच नहीं करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलता। माइक्रोसॉफ्ट नहीं। और एमएस ऑफिस की बात करें ना, पावर पॉइंट वही एमएस ऑफिस हो गया ना। अब यहाँ पे देख लें, अगर मैं आपको पावर पॉइंट से भी आसान तरीका बता दूं स्लाइड्स बनाने का, तो आप हैरान रह जाए। नहीं, कैम स्कैनर पे नहीं बनती, पिटाई कर दूंगी सारों की मैं। अच्छा, विजमी का मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मेरे लिए न्यू है। कैनवा पे बनती है, गुड। गुड, कैनवा पे बनती है, बिल्कुल। कैनवा पे स्लाइड्स बनती है। ठीक है, तो ये वाली जो स्लाइड है, ये मैंने अभी गूगल स्लाइड, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो अरफा आई है ना अभी, ये असल में ऑनलाइन टीच करती हैं। अब देखें इनका एक्सपीरियंस है, बोल रहा है ना एक्सपीरियंस। एक ऑनलाइन टीचर आई है, ठीक है, जिनको पता है कि जी कहाँ कहाँ पे हम गूगल स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके पास एक लिंक है। मैं आज कराची में बैठी हूँ, कल मैं लाहौर भी बैठी होंगी ना, तो मैंने अपना लिंक ओपन करना है, मैं वहीं पे जाके अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करूंगी और मैं स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना और क्या। ठीक है, नंबर टू, आपने पीडीएफ्स कैसे क्रिएट करने हैं, स्टूडेंट्स के नोट्स कैसे क्रिएट करने हैं, या उसको उसके प्रेजेंटेशन, उनके फॉर्म्स, उनके क्विज कैसे क्रिएट करने हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। ठीक है, और फाइनली जो है आपने फिर इसमें देखिए, पहले आप स्किल सीखेंगे, फिर अर्निंग होगी। ठीक है, और मैं किसी ऐसी ऑनलाइन टीचर को नहीं जानती जिसकी अर्निंग ना हो रही हो, माशाल्लाह सारी की सारी अर्निंग कर रही। ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग में अर्निंग होती है। और देयर आर मेनी 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 प्लेटफॉर्म्स जिसमें एक टीचर ऑन भी है। चले अभी मैं बता देती हूँ, टीचर ऑन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अर्निंग होती है। अब आ गया कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ एआई? ठीक है, एआई के थ्रू हमारे लिए टीचिंग, ऑनलाइन टीच करना और भी आसान हो गया। पहले ये होता था कि हम जब प्रेजेंटेशंस बनाते थे या नोट्स बनाते थे स्टूडेंट्स के, या क्विज बनाते थे, तो हमें डिफरेंट बुक्स छांटी करनी पड़ती थी। ठीक है, चैट जीपीटी ने हमारा वो भी मसला हल कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम by using Canva, by using Google, by using ChatGPT, by using different other tools। ठीक है, खाली ये नहीं, और भी बहुत सारे हैं। इनको यूज करते हुए टीचिंग लाइन में हम बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। पहले आप पाकिस्तान में पढ़ाना शुरू करें, उसके बाद आप इंटरनेशनली पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतने स्किल्स आ जाएंगे कि मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तानी टीचर्स जो है इंटरनेशनली एक्सेल करें। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये स्पेशली कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि बाय चांस इन सर्दी, इन गर्मियों की छुट्टियों में बाय चांस मैं भी फारिग हूँ, बाय चांस। अदरवाइज आपको पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स को टीच करने का। ये जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, ये मोस्ट डिमांडेड कोर्स है, जो कि टीचर्स ने पीछे पढ़ पढ़ के कि नहीं मैम अब तो बता दें कि कैसे ऑनलाइन टीच करते हैं। तो मैंने कहा कि चलें इन छुट्टियों में आपको टीचर्स ट्रेनिंग दी जाए, ताकि आप लोग इन समर वेकेशन में इंशाल्लाह 15 to 20 डेज में इतने आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप टीच कर सकेंगे ऑनलाइन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, और आप लोग फिर मुझे अपनी अर्निंग भी बताइएगा कि आप लोगों की कितनी अर्निंग हुई है और कैसे कैसे हुई है। हमारे थ्रू तो चलो जो होनी सो होनी है, लेकिन आप लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप जो है अर्निंग करेंगे, आप लोगों ने वो भी फिर मुझे बतानी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑनलाइन टीचर है, अरफा। अरफा, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे ऑनलाइन टीच करती हैं और आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेल मैम, इतना भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, बिकॉज मे बी किसी को भी हेल्प हो जाए। वेल, आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लाइक small platform, and I was looking for
वर्क ऑनलाइन, मुझे था कि मुझे ऑनलाइन काम मिलना चाहिए, मैं घर से कर सकूं, बिकॉज आफ्टर गेटिंग मैरिड लाइक आपकी ऐसी commitments हो जाती हैं that you cannot move out sometimes, and when your family is priority and still you want to work in such a way that there is a balance created between the work and your family life. So what happened that I started looking, and finally I got few of the platforms. Ma'am, if you allow me, I can even name them. श्योर श्योर अर्फा, बताएं। Yes, the very first one is Padhai Likhai. It is one of the famous platforms over here in Pakistan that is providing authentic um, tuitions, and but of course you have to create a valid profile over there. You have to get registered with them, which has a certain fee for 6 months, and then the registration is renewed after 6 months. And what is their criterion? Like if a tuition is of 1 month, they will cut 50% from the total, and if it is an online tuition, they will cut 60% from the first month salary, and then you will get in touch with the student directly, and in the coming months you get the full salary if it is a long term, if it is more than one. So this is their pattern, and I have taught like more than 12 to 15 students over there. Then there is another platform that is named as Tutlr, Tutlor. They are providing authentic work. छोटा platform है थोड़ा, but if I talk about English, so they have amazing opportunities. Like मेरा subject English है, so basically I'm teaching IELTS and things like that. Plus when you start working, उससे ये होता है कि एक कनेक्शन बनता जाता है आपका. When you teach one student, तो आगे से वो लोग आपको रेफर करते हैं and things like that. Then there is one famous like visa consultancy agency over here in Pakistan named as Falcon. So वहां से मुझे opportunity offer हुई. So what I do like at home, मैं ये कर रही हूँ कि LRW की preparation वो करवाते हैं, और एक मंथ के अंदर उनके मैं 30-40 स्टूडेंट्स को 1 वीक की स्पीकिंग की क्लासेस दे देती हूँ. एंड दैट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू आइल्स, दे आर लाइक 9 to 10 इंग्लिश टेस्ट दैट आर टेकन फॉर गोइंग अब्रॉड. तो वो मैं सारों की इंग्लिश की स्पीकिंग कवर करवा देती हूँ. देन मुझे कुछ प्लेटफॉर्म से चाइनीज ट्यूशंस भी मिली हैं, specifically if I name the platform that is Tutler. उसके बाद मेरा कनेक्शन बन गया, तो आपकी एक चेन स्टार्ट हो जाती है. दे स्टार्ट रेफरिंग यू, इफ दे फाइंड यू गुड दे स्टार्ट रेफरिंग यू. सो उस रेफरल के थ्रू मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं. देन इन एडिशन टू दैट मैम अस्मा के साथ मेरा जो है काफी टाइम से एक चल रहा है, इनके साथ भी मेरा अच्छा एक हो रहा है. तो बेसिक मेरा कहने का ये दैट फर्स्ट यू नीड टू जंप इनटू इट, एंड डेफिनेटली यू कम अप विद बैड एक्सपीरियंसेस, बिकॉज बैड एक्सपीरियंसेस आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस की तरफ लेके जाते हैं. तो मेरा भी नुकसान हुआ, कुछ फेक भी था, बिकॉज ऑनलाइन ऐसी चीज है जिसमें फेक होता है, ठीक है. बट इवेंचुअली व्हेन यू गेट ऑन द ट्रैक, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही अपॉर्चुनिटीज खोलता जाता है. तो इस तरह से मेरा यूं मल्टीपल काम चल रहा है. और अभी मैं अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही हूँ, यूए की भी हैं, चाइनीज काफी पढ़ा चुकी हूँ. और वहां पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है दैट इन इफ आई एम टीचिंग नेटिव ऑफ उर्दू, तो वहां पर मैं बाइलिंगुअल हो जाती हूँ. बट व्हेन आई एम टीचिंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो मेरे लिए भी एक चैलेंज बन जाता है, एंड आई एम बाउंड टू एक्सप्लेन इंग्लिश इन इंग्लिश. तो वो उसने मुझे खुद बहुत सिखाया है. पहले मैं भी डरती थी, कैसे, मतलब मेरे में तो नहीं है, मैं कैसे करूंगी. बट वही बात है, जब आप एक दफा जंप करते हो, निकलते हो, फिर आपको पता चलता है. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट मी. और ये कोई मैं ज्यादा टाइम पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ. दिस इज लेस देन अ ईयर वर्क. तो ये ज्यादा अरसे की बात नहीं है. यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट, और आपको जो है हाँ टाइम देना पड़ता है. जब आपकी एक दफा मार्केट में वैल्यू बन जाती है, तो डेफिनेटली, एंड समटाइम्स ट्रूली इट हैपेंस दैट दे आस्क मी फॉर द डेमो क्लास, एंड आई से नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि मैं कोई अल्लाह ताला माफ करे मैं गरूर नहीं करी, दैट आई से दैट आई डोंट हैव अ स्लॉट. एक दफा एक आपका जो स्टूडेंट है उसका जब आपके साथ एक बन जाता है मेंटल कंपैटिबिलिटी, तो उसके बाद वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलता है. तो अगर आप एक अच्छा ट्यूशन ले लेते हो, तो 2-3 मंथ्स तो वो कहीं नहीं गई है. और अगर छोटी क्लास को लेते हो, तो वो तो फिर पूरा साल चलती. और इसके साथ फिर मैंने खुद सोचा कि मैं खुद भी काम करना स्टार्ट करूं, कि मैं खुद से भी अपनी प्रमोशन के लिए उन सब के लिए काम करूं. इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन दैट, तो देखें क्या होता है. तो इससे, और इसमें ये नहीं कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ, बेशक यहाँ पर मैं मैम का जो एक प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर मैं एक पैसिव हूँ, ठीक है. बट आई नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ this these groups since the day I've entered, because I keep on